हेलो साथियों, मैं ज्ञान प्रकाश आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आप आए हैं इंग्लिश विद ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं वन वर्ड की सीरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 2 वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। इसके बाद तीसरी वीडियो में आप आए हुए हैं। तो अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूं वन वर्ड्स डिनोटिंग मैरिज। दोस्तों, ये वन वर्ड होंगे मैरिज से संबंधित, और मैरिज को दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो कह सकते हैं कि गेमी शब्द जो है वो मैरिज से संबंधित है। मैरिज एक प्रकार का गेम ही है दोस्तों, ऐसा समझ लें, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ आपको ट्रिक से, और आप रटने की कोशिश करेंगे तो रटने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा आपको कि ट्रिक द्वारा पढ़ाऊँ, और ट्रिक द्वारा पढ़ने से आप भूलेंगे नहीं। जब कभी सामने आएगा वन वर्ड तो आप फटाक से लगा देंगे, विकल्प टिक कर देंगे आराम से। तो देखिए साथियों, सबसे पहले नंबर पर जो दिया हुआ है, तो द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो एक्स्ट्रा रिलेशन रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो एक शादी करता है, इसके अतिरिक्त भी रिलेशन रखता है, तो उसे बोलते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री को ध्यान कैसे रखेंगे, तो देखिए, एडल्ट्री, युवा को अडल्ट बोलते हैं। तो युवा लोग जो होते हैं वह कई रिलेशन रखते हैं, तो इसलिए अडल्ट्री से ध्यान रखेंगे। अडल्ट लोग, अडल्ट का मतलब युवा, और युवा लोग जो होते हैं वो कई रिलेशन रखते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशन रखते हैं, तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर एन अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, तो जो डाइवोर्स के समय जो हम अलाउंस देते हैं, अलाउंस का मतलब है पैसा, जो हम पैसा देते हैं पत्नी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमनी बोलते हैं। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, इसको ध्यान रखने का बहुत ही साधारण तरीका दोस्तों, अगर हम अपनी पत्नी को डाइवोर्स करते हैं तो आपने देखा होगा, छोड़ते हैं लोग तो मुकदमा होता है, मुकदमे में क्या होता है, पत्नी के लिए कुछ पैसे दिलवाए जाते हैं। जैसे शादी में जो पैसा ख़त्म होता है और शादी में खर्चा जो होता है, वो पैसा वापस हमें देना पड़ता है, तो हम लोग बोलते हैं एले मनी, मतलब एले मनी, और हमारे पास से जा, मतलब डाइवोर्स हम तुझे देंगे, एले पैसा मतलब एले मनी, और हमारे यहाँ से जा। तो एले मनी मतलब हमारे यहाँ से जा, मतलब हम डिवोर्स दे रहे हैं किसी को, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो और तीसरे नंबर पर है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, एक ही समय में 2 पत्नियाँ रखता हो, या 2 पत्नियाँ रखता हो कोई व्यक्ति, या फिर कोई पत्नी 2 हस्बैंड रखती हो, तो उसके लिए बोलते हैं बायगेमी, मतलब जैसे एक पत्नी आपकी है मान लो, ठीक है, और दूसरी पत्नी के पास अगर कोई जाता है तो एक पत्नी कहती है बाई के साथ गेम खेलो, बाई गेमी मतलब उसी के साथ गेम खेलो, बाई के साथ गेम खेलो, मतलब हमारे पास क्यों आते हो, बाई के साथ गेम खेलो, मतलब बाई से शादी कर लो, गेमिंग का मतलब शादी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। चौथे नंबर पर ए स्टेट ऑफ अब्सटेंशन फ्रॉम मैरिज, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो शादी से घृणा करता हो, जो शादी से दूर हो, शादी से घृणा नहीं है, मतलब जो मतलब बिना शादीशुदा वाली स्थिति, बिना शादीशुदा वाली स्थिति, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, तो सेलिबेसी कहेंगे। सेलिबेसी को ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान रखने का बहुत ही सिंपल तरीका, देखो, मान लो 2 सहेलियाँ हैं, एक सहेली की शादी हो गई, और उससे कोई पूछता है कि तुम्हारी सहेली की शादी हो गई क्या, तो वो कहती है नहीं, मेरी सहेली अभी वैसी है, मेरी सहेली अभी वैसी ही है, शादीशुदा नहीं है, वैसी है। तो सहेली वैसी, सहेली कैसी, बिना शादीशुदा, सहेली वैसी मतलब बिना शादीशुदा, कैसी है सहेली, वैसी है, कैसी, बिना शादीशुदा। तो ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि रटाने की कोशिश करता हूँ कि आप भूलें ना, क्योंकि ट्रिक द्वारा भूलेंगे नहीं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे इसका लाभ उनको भी मिल सके। तो आइए देखते हैं अगले, लाइव इन रिलेशनशिप
लिव इन रिलेशनशिप ए मैन एंड वुमेन लिविंग विदाउट बीइंग मैरिड। मतलब बिना शादी किए कोई आदमी और औरत साथ साथ रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसे बोलते हैं कॉनकबिनेट। कॉनकबिनेट कॉनकबिनेट मतलब कौन कब। जैसे ध्यान कैसे रखेंगे, ध्यान इसको ऐसे रख सकते हैं हम, जैसे मान लो कोई औरत और आदमी बिना शादी के साथ में रहते हैं तो अगला आदमी पूछता है कि कौन और कब। कौन कब नेच मतलब कौन और कब। कब देखा तुमने, कौन था और कब देखा उसको साथ साथ रहते हुए, तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं। और है वन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति जो शादी से घृणा करता हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। देखिए गेमिस्ट का मतलब शादी होता है और मिसो का मतलब मिस कर देना। देखिए अगर शादी से जो घृणा करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि मिस करेगा शादी को, मिसोगेमिस्ट हो गया। शादी को जो मिस कर देता है तो घृणा करने वाला जो व्यक्ति होता है वही मिस करता है। फिर अगला देखें, ए स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड मतलब शादीशुदा वाली स्थिति को क्या बोलते हैं। जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैट्रिमनी। तो जो शादीशुदा लोग हैं मैट्रिमनी बोलते हैं। मैट्रिमनी को ध्यान कैसे रखेंगे, देखो मैट्रिमनी, इसकी ट्रिक थोड़ी टाइम लगेगा दोस्तों बनाने में, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे मैट्रिमनी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट ए टाइम मतलब एक ही समय में एक शादी करने की प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, एक ही शादी को मोनोगेमी। देखो मोनो शब्द ऐसा है, मोनो का मतलब ही होता है एक, मोनो का मतलब सिंगल, तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं। और है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, एक ही समय में एक से ज़्यादा पत्नी रखने की जो प्रैक्टिस होती है उसे बोलते हैं पोलीगेमी। देखिए पोलीगेमी, गेमी का मतलब शादी हो, मैरिज होता है, पोली का मतलब होता है अधिक, ठीक है। जो अधिक शादियां करे, एक से ज़्यादा पत्नी रखे तो उसे बोलते हैं पोलीगेमी। और इसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड, अगर एक पति से ज़्यादा पति अगर कोई रखती है औरत तो उसके लिए बोलेंगे, एक पति से ज़्यादा पति रखने वाली औरत को बोलते हैं पोलेंड्री। देखो ये गांव में देहात में आपने सुना होगा कभी कि लोग गाली देते हैं औरतों को, अपनी वाइफ को गाली देते हैं। कभी कभी लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार से लोग होते हैं, तो वो कहते हैं पोली, मतलब पोली कहाँ गई थी, ऐसे कहते हैं, गाली देते हैं कि पोली आ गई या पोली चली गई। तो पोली इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो गाली है एक प्रकार की, मतलब एक हस्बैंड और है उसका, ऐसा माना जाता है। तो एक हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड रखना पोलेंड्री मतलब पोली होती है वो औरत, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे, एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, एक ज़्यादा उम्र की औरत जिसकी शादी नहीं हुई है तो उसे बोलते हैं स्पिंस्टर, ठीक है। तो ये रहे आज के गेमी से संबंधित कुछ वन वर्ड जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो बुक है आप देख रहे हैं, ये बुक है एसपी बख्शी की बुक, अरिहंत प्रकाशन की। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, बैंकिंग हो, सीजीएल, एसएससी, सभी चीज़ों में इस बुक से वन वर्ड वगैरह वोकैब उठाई जाती है। तो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। एक बार फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियो को दूसरे तक भेजें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं एक बार फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।